मैं अनिल भाई शर्मा, जनता की बुलंद आवाज़ से। जो ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इसके बारे में यहाँ बैठे लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ और ये बताएंगे किस चीज़ के और किस विषय में ये बताना चाहते हैं। हाँ भाई साहब। हाँ जी। आपसे निवेदन है कि ये जो धरना स्थल पे आप बैठे हो, ये किस विषय में है? ये क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको क्या सोलर कहना है? कंपनियां जो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर से लेकर बीकानेर क्षेत्र में जो बड़ा भूभाग है, जिस पर गए हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गठजोड़ की जो हमारी देसी कंपनियों के साथ उनका जो गठजोड़ है, वो इस भूभाग को हथिया रही है और सोलर के नाम से राज्य सरकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती के नाम से एग्रीमेंट कर रही है और सोलर लगा रही है। और सोलर के अंदर जितना भी पर्यावरण आ रहा है, चाहे वो खेजड़ी आ रही है, चाहे दूसरा पेड़ पौधे आ रहे हैं, वन्य जीव आ रहे हैं, वो सारे हटाए जा रहे हैं। सपोर्ट के लिए अभी पिछले ही दिनों हमारे लाखूसर और इनके आसपास का यहाँ के बड़े सोलर प्लांट लगे हैं जो 10-10 हज़ार बीघों के अंदर लगे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो बांद्रवाड़ा के अंदर लग रहा है। तो हजारों पेड़ एक ही दिन में काट दिए जाते हैं। तो इसके विरोध में ये खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के लोग लगातार 16 तारीख अगस्त से धरने पर लगातार बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए सशक्त कानून बने। और जो पुराना कानून है उसमें प्रावधान है कि खेजड़ी काटने के बाद उसका जुर्माना 100 रुपये है। ये 100 रुपये 1960 के अंदर था, 55 और 60 के अंदर था। आज 100 रुपये का मल्टी प्लस करके उसका जुर्माना तय किया जाए, प्लस उसके अंदर सज़ा का प्रावधान किया जाए, तभी हमारी खेजड़ी और पर्यावरण बच सकता है, वन्य जीव बच सकते हैं। अन्यथा हमारा खेजड़ी और वन्य जीव नहीं बचेंगे, क्योंकि इस पश्चिमी राजस्थान का जो किसान भोला बड़ा किसान है, जो बिरानी का किसान है, वो अनभिज्ञ है। जब उस पर मार पड़ेगी तब उसको पता चलेगा कि ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, हमारा पशुधन खत्म हो रहा है, हमारी खेती खत्म हो रही है, ये सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, ये सिर्फ मजदूर बन के रहेंगे, किसान सब दिन के आगे से हट जाएगा। इसलिए हम बैठे हैं कि राज्य सरकार सोलर कंपनियों को उनके मॉड्यूल परिवर्तन करे, टेक्निकल परिवर्तन करे कि भाई खेजड़ी भी बचे और सोलर भी लगे। हमारा सोलर लगने से कोई विरोध नहीं है कि एनर्जी जब कृषि के अंदर आज बिजली ज़रूरत है, हर चीज़ के अंदर बिजली की ज़रूरत है, तो बिजली पैदा करेंगे, लेकिन ऐसी बिजली पैदा करें हमारा सारा संसाधन खत्म हो जाए, किसान खत्म हो जाए, खेजड़ी खत्म हो जाए, ऐसा सोलर हमारे को नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सोलर भी लगे और खेजड़ी भी बचे। ये हमारी राज्य सरकार से मांग है और खेजड़ी के लिए सशक्त कानून बने। इस विषय में कुछ हुआ, कोई वार्तालाप करने के लिए आए? वार्तालाप लगातार हमारे जो साथी है 3-4 जगह से धरना दे रहे हैं। बीकानेर के अंदर 3-4 जगह धरना चल रहा है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र जी बूढ़िया, उन्होंने राज्य सरकार से बातचीत की है। यहाँ के जो मंत्री संतरी है वो सारे ज्ञापन दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं और जल्दी के इस पर कानून बनाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये मंशा तभी जाहिर होगी जब जनता का कारवा उठेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब जनता उठेगी तब कानून बनेगा, अन्यथा ये नेता कानून बनाते तो आज तक बन जाता कि सैकड़ों पेड़ कटे जा रहे हैं। ये विधायक मंत्री इस जिले के हैं, वो सब जानते हैं कि अर्जुना मेघवाल खेजड़ी के बारे में नहीं जानता, पर्यावरण के बारे में नहीं जानता है, सब जानते हैं और उसके दुष्परिणाम भी जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ये खेजड़ी तभी बचेगी जब इस जनता को समझ आएगी कि ये जो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा 2020 और 21 के अंदर कोरोना काल के अंदर जो हादसे हुआ वो हादसे बहुत जल्द दिनों में होगा। इसलिए हम चाहते हैं खेजड़ी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी इस धरने पर बैठे हैं कि लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय के अंदर हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैंने ये भी देखा था कि पूर्व में जो मंत्री थे देवी सिंह भट्टी जी, वो भी आए थे यहाँ पे। सारे आ रहे हैं, सबको पता है खेजड़ी के फायदे ही पता है। पर्यावरण वर्ल्ड का मुद्दा है, पर्यावरण छोटा मुद्दा नहीं है, पर्यावरण वर्ल्ड का मुद्दा है।
इसलिए उन सबको पता है कि आज अपन पर्यावरण की बात नहीं करेंगे तो नवंबर के अंदर निकायों के चुनाव आ रहे हैं और जनवरी 1 के अंदर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं, खेजड़ी बचाने के लिए आते तो हमारे बरोबर बैठते हैं। बराबर। ये है हमारा। आपका क्या कहना है? अब इस विषय में नहीं भाई, आपका इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा नाम शिवदान मेघवाल है और खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का जो धरना आज 9वें दिन जारी है, हम इस धरने पे बैठे हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, हमारी जीवनदायिनी है। खेजड़ी की सांगरी है वो पेट के लिए अमृत है, आंत के लिए अमृत है। खेजड़ी का लूंग पशुओं के लिए अमृत है। खेजड़ी के नीचे अनाज, कोई अनाज हो, बहुत अच्छा पनपता है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो खेजड़ी मरुस्थल की जीवनदायिनी है, राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है, लेकिन सरकार ने इसके संरक्षण पर कोई योजना नहीं बनाई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस पे खेजड़ी जो कटाई हो रही है सोलर प्लांट की आड़ में, लाखों की संख्या में खेजड़ी कट चुकी है। टेम्परेचर बढ़ेगा। मेरा शहरी क्षेत्र के लोगों से विशेष तौर से निवेदन है कि गांव का आदमी तो बाखड़ में चारपाई डाल के रात को सो जाएगा। शहर का गरीब आदमी ऐसी लगा नहीं सकता, तो वो जैसे दाने भुनते हैं ना वैसे रोस्टेड हो जाएंगे शहर के लोग। इसलिए मेरा खास तौर से शहरी लोगों से निवेदन है कि समय रहते चेत जाओ, समय रहते चेत जाओ। जो पिछले गर्मियों में जो अभी गर्मी गई है, टेम्परेचर 50 डिग्री गया है, ये सोलर प्लांटों की वजह से गया है। पूरे विश्व में 25% ऑक्सीजन अकेला अमेजन का जो जंगल है ब्राज़ील और आपका अर्जेंटीना वाला वो देता है। अब ये बड़ी कंपनी है, जो ये भारत की समस्या नहीं, थ्राउट वर्ल्ड की समस्या है, वो अमेजन जंगल कट रहा है। लद्दाख से 2 दिन पहले वांगचुक जो IITian है, जिन पे 3 इडियट फिल्म बनी है, उस आदमी के नाम से, वो साइंटिस्ट है, वो पैदल मार्च रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। 30 किलोमीटर लंबा उन्होंने जुलूस निकाला। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर लद्दाख में। वो कह रहे हैं कि लद्दाख में ये सोलर प्लेटें लग जाएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, और जो अपने ये मानसून आ रहा है वो हिमालय से टकर के, हिमालय से जो हिंद महासागर से पानी उठता है गर्मियों में, वो जाके बादल हिमाचल में ठंडे होते हैं हिमालय पे, और वो मानसून हमारे यहाँ आता बरसता है। अगर हिमालय का क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लेशियर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इधर उन्होंने 5 साल का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इसको नहीं रोका तो अगले 5 साल में भारत में तबाही शुरू है, निश्चित तौर पे शुरू है। तो उन्होंने भारत की बात नहीं की है, वर्ल्ड सिटीजन से अपील की है, संसार के सभी नागरिकों से अपील की है कि इस तबाही को रोकने का आपके पास में ये आखिरी का या प्रशासन की तरफ से ये है कि ज़मीर अंदर से आपका गवारा कैसे कर रहा है कि आप कह रहे हो कि साहब कानून जाके हम समस्या लेते हैं, हम धरने पे बैठे हैं। हमें अफसोस है, उन लोगों को धरने में बैठाना नहीं चाहिए, उससे पहले हमारा ये निर्णय लेना चाहिए कि भी पर्यावरण के बारे में इनका खुद का ज़मीर जो है वो ये गवारा कैसे कर रहा है कि ये कानून है साहब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी पहले जो मीटिंग थी तो उन्होंने कहा था कि कलेक्टर साहब ने कहा भी हम इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बड़े अफसोस की बात है। और ये एक और छोटा सा उदाहरण दे दूँ, हमारी सोलर प्लांट कंपनी जो है वो खींचिया गांव में लगी थी, और जब हम हमारे जितने भी माइनॉरिटी के SC ST के जितने भी लोग थे ना, उन सबको जब ये पता चला कि ये खेजड़ियाँ काट रहे हैं, रात को गाड़ियाँ भर भर के, और उन प्लांट वालों को इतना डांटा और इनको आगे लगा लिया। और उन्होंने कहा भाई आपने खेजड़ी काटी है तो हमें पहले परमिशन बताओ, वन विभाग से आपने परमिशन ली, प्रशासन से आपने परमिशन ली और काट दी। और काटने वालों को ज़मीन जो जिन्होंने किराए पे दी थी उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा भी हमने इनसे एग्रीमेंट किया था कि ज़मीन हम किराए पे दे सकते हैं, लेकिन हमारे खेत में जो खेजड़ी है वो आप काटोगे नहीं। और उन्होंने हमारे कहा कि नहीं काटेंगे, आज ये काटें। आजकल जो है सुविधा ये हो गई है, एक रात में 500 खेजड़ी काट देते हैं, वो ऐसा साधन बन गया है। पहले तो कटती नहीं थी, वो हमने बंद कराई
और उसके बाद में इन समाज के लोगों को भी हमने उसमें इकट्ठा किया, जयपुर तक आवाज़ उठाई और वहाँ से वो जीम आया था, उसने हमें ये वादा किया था कि इसके बदले एक खेजड़ी के बदले 5 पेड़ हम लगा के रहेंगे। वो तो उस आंदोलन को हमने कामयाब किया, जो हमारे जामसर में खींचियाँ के जो प्लांट लगा था उसमें किया था। और ये भी अब लोगों को है कि इसमें अगर इन्होंने सुनाई नहीं की है तो ये इसका उनको भुगतना पड़ेगा, आने वाले टाइम में उनको भुगतना पड़ेगा। उग्र कि आंदोलन होगा। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हाँ। और माँ के नाम से आप पेड़ लगा रहे हो और उन्हीं पेड़ों को जो लगे हुए हैं उनको आप काट रहे हो, उसको बाप के नाम से काट रहे हैं। हाँ, कितना गलत बात है ये ऐसा नहीं चलेगा। और ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे, हमारे हक जो है हमें नहीं दिलाएंगे, जब तक ये हमारा आंदोलन चला रहेगा। कानून के दायरे में रहते हुए हम इनका आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शरीफ बहुत जी गल आप शरीफ जी समझ आए, सिपाही समाज के पूर्व अध्यक्ष, समाज के प्रोमिनेंट फिगर हैं। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के तले आज हम इस धरने पे 9वें दिन बैठे हैं। मेरे से पूर्व जेठाराम जी कामरेड, शिवदास जी मेघवाल, पीर अमीन शाह ने जो कहा है वो सही है। समय रहते हुए प्रशासन चेत जाए, अन्यथा बीकानेर की जनता 36 कौम मिलकर और यहाँ सड़कों पर आ जाएगी, प्रशासन का हाल बुरा कर देंगे। आप से हमारी यही प्रशासन से गुजारिश है कि इस विषय पे आप जल्दी से जल्दी कोई निर्णय करें और ये खेजड़ी जो काट रहे हैं इस पर रोक लगाए। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।